बहुत वर्षों से बंद है। हमारे पास जो भी पुजारी हैं, अर्चक हैं, वो पर्याप्त मात्रा में है। उसमें किसी 5 को हम ड्यूटी पर लगा देंगे, सुबह शाम रात तक उसका पूजन भजन जो भी विधि सम्मत तरीका है उससे होगा। देखा अपनी आँखों से, वो जो दीवार है, दीवारों पर मूर्तियाँ अंकित हैं। निश्चित रूप से इस आरंभ का परिणाम ये होगा कि पूरा का पूरा परिसर हमको मिल जाएगा। एक अबोध बालक भी, अनजान व्यक्ति भी केवल उसको देखे भीतर से तो उसको पता चलेगा पूरा पूरा मंदिर है। बहुत वर्षों से बंद है, तो पहले हम लोग उसको देखेंगे, उसकी साफ सफाई कराएंगे, उसका जो भी झाड़ू पोंछा लगाना होगा वो करेंगे। इसके बाद उसमें जो भी पूर्व पहले से स्थापित मूर्तियाँ होंगी, हालांकि मैंने देखा है उसके दीवारों पर बने हुए हैं चित्र, उसमें सभी देवताओं के विग्रह बने हुए हैं और उसकी पूजा भी होती थी। और ठीक उसके सामने 1 महीने तक रामचरितमानस का उपदेश होता था, वाचन प्रवचन होता था, निरंतर होता था। कार्तिक महीने में बीच बीच में और भी वहाँ पर कार्यक्रम होते रहे। तो मुझे ये पूरा विश्वास है कि वो सही सुरक्षित हालत में होगा और वहाँ पर हम पूजा पाठ मंदिर की ओर से पूर्ण रूप से व्यवस्थित तरीके से उसको करा सकेंगे। किस तरीके से रूपरेखा तैयार करेंगे, क्योंकि आप लोग के ही हाथ में है कि पूजा नहीं, वैसा हमको हमारे परिसर में ही है, वो कहीं बाहर जाना नहीं है। अब परिसर में होने का लाभ ये है कि हमारे पास जो भी पुजारी हैं, अर्चक हैं, वो पर्याप्त मात्रा में है। उसमें किसी 5 को हम ड्यूटी पर लगा देंगे, सुबह शाम रात तक उसका पूजन भजन जो भी विधि सम्मत तरीका है उससे होगा। तो पहले एक बार उसको देख लेने की ज़रूरत है, उसको समझ लेने की ज़रूरत है। फिर आपस में भी जो हम लोग अधिकारी हैं, कमिश्नर साहब हैं, डीएम साहब हैं, या अभी एक नए कार्यपालक आ गए हैं, कल हम लोग मिलकर बात करेंगे और उसका निरीक्षण करके एक निर्णय लेंगे। गुरुजी, क्या कोई इसमें मूर्ति भी है, कोई प्रतिमा भी है? क्योंकि मुस्लिम पक्ष लगातार ये कह रहा है कि उसमें कोई पूजा नहीं होता था। ये साबित कौन करेगा कि नहीं, वो हम साबित करेंगे। हम साबित करने में सक्षम हैं, इसलिए सक्षम है कि मैंने देखा अपनी आँखों से, वो जो दीवार है, दीवारों पर मूर्तियाँ अंकित हैं और वो जस की तस होंगी। उसको कोई, मुझे नहीं लगता है कि इधर उधर किया होगा। गुरुजी, 1993 तक पूजा होती थी, किस तरीके से उसमें पूजा होती थी? उस समय आप कब कैसे बंद हो गया? कोई लिखित आदेश तो था नहीं, कोई लिखित आदेश नहीं। और कभी शासन के डंडे में बड़ा बल होता है, कर दिया। बेचारे ब्यास जी क्या करते, प्रतिष्ठित पुलिस वाला आए, उनको हटा बढ़ा के किनारे कर दिया, बंद कर दिए होंगे, ताला लगा दिए होंगे। लेकिन ब्यास जी निरंतर संघर्ष करते रहे, उसको उन्होंने अपनी हार नहीं मानी। और एक अच्छी बात है कि ब्यास जी के न रहने पर भी उनका परिवार पूरा उस मंदिर के पक्ष में काम कर रहा है। तो सब लोग अपने ही हैं, हम लोग मिलजुल कर आपस में एक व्यवस्था तय कर लेंगे। इतने सालों बाद पूजा फिर से स्टार्ट होना, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा ये तो हमारे लिए खुशी की बात है। अत्यंत प्रसन्न चित्त से कह रहा हूँ कि जैसे होता है आपकी कोई बैग दिल्ली में खो गया हो, रास्ते में खो गया हो, ट्रेन में खो गया हो, प्लेन में खो गया हो, और 5 साल बाद आपको मिल जाए तो कितनी खुशी होगी। तो हमारी तो खोई हुई संपत्ति है जो वापस मिल रही है, ये मुझे प्रसन्नता है। और दूसरी प्रसन्नता एक महत्वपूर्ण है, मैं माननीय न्यायालय को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वर्षों की अटकी हुई लटकी हुई इस समस्या का एक छोटा सा किरण देने का, एक सुराग देने का काम किया। और मुझे लग रहा है कि ये आरंभ है। निश्चित रूप से इस आरंभ का परिणाम ये होगा
कि पूरा का पूरा परिसर हमको मिल जाएगा, ये विश्वास है। एएसआई की रिपोर्ट भी सबमिट हो गई है। एएसआई की रिपोर्ट में सब कुछ साफ साफ लिखा है कि वो मंदिर के ही अवशेष से मस्जिद का निर्माण किया गया था। मुस्लिम पक्ष या मुस्लिम समुदाय अभी भी वहाँ पे नमाज पढ़ रहा है। इसको रोक लगाने के लिए आप लोगों की तरफ से कुछ? यह न्यायालय का विषय है। न्यायालय में जो हमारे वकील हैं वो जो बात दायर करेंगे उसके आधार पर आगे की प्रक्रिया चलेगी। हमें केवल इतना ही कहना है कि एक अबोध बालक भी, अनजान व्यक्ति भी केवल उसको देखे भीतर से तो उसको पता चलेगा पूरा पूरा मंदिर है। क्योंकि जो भी अवशेष हैं, जो दीवार पूर्वी लटक रही है उस पर जो मेहराब बना हुआ है, उसमें जो चित्र बने हुए हैं, वो देखकर ऐसा ही हम निश्चिंत हैं कि ये मंदिर था, इसको बिगाड़ा गया है। मंदिर का स्वरूप अभी यथावत है आधे हिस्से में, तो उसमें कोई संदेह की बात नहीं है।